पितरानी केले को लेकर के गिराई, छिलका देख श्याम मुख माही, छिलका देख श्याम मुख माही, छिलका देख आवड़ा आज कहीं आए बिछोरे घर आवड़ा, आज हरि आए बिछोरे घर पावना, आज हरि आए बिछोरे घर आवड़ा, आज हरि आए बिछोरे घर पावना, बिछोरे घर पावड़ा, बिछोरे घर पावड़ा, बिछोरे घर पावना, बिछोरे घर पावना, बिछोरे घर पावड़ा, बिछोरे घर पावड़ा, बिछोरे घर पावना, बिछोरे घर पावना, बिछोरे घरे पावड़ा, बिछोरे घरे पावड़ा, बिछोरे घरे पावड़ा, आज हरि आए बिछोरे घर पावड़ा, आज हरि आए बिछोरे घर पावना, आज हरि आए बिछोरे घर पावड़ा, आज हरि आए बिछोरे घर पावना। विदुर जी का आगमन हुआ। विदुरानी भगवान को छिलके खिला रही। विदुर जी ने कहा, अरे सुन भाई ये क्या कर रही हो, ये तो भगवान है और तुम छिलके खिला रही हो भगवान को। नाना तुम पे भगवान को केला खिलाना नहीं आता है, ये तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कि गिनी को खिलाना चाहिए, ये छिलकों को खिलाना चाहिए। यहाँ भक्त भी भूल गया और भगवान भूल गया, दोनों भूल गए। और प्रेम में ऐसा ही होता है, खाने वाला भी भूल जाता है और खिलाने वाला भी भूल जाता है। जब परोसने वाला भूल जाता है, प्रेम में मग्न हो जाता है, तो कितना परोस दिया उसने थाली में ये उसको ज्ञान नहीं है। और खाने वाले को पता नहीं है कि कितनी पूड़ियाँ मेरी थाली में परोसी गई। आज जो भोरे बाबा है ना, जो यहाँ भोरे बाबा सैराले से आते हैं, दोने में दाल परोसते ही जा रहे थे और पूरी पत्तल में दाल बह गई थी, लेकिन ध्यान ही नहीं था, परोसने में इतने मग्न थे। ऐसे ही विदुरानी मग्न हो गई भगवान को छिलका खिलाने में। विदुर जी ने कहा, अरे विदुरानी तुझे खिलाना नहीं आता है, लाओ केले। और कहते हैं संतजन, केला लिया विदुर कर माही, केला लिया विदुर कर माही, केला लिया विदुर कर माही, गिरिजेश गिरधर मुख माही, गिरिजेश गिरधर मुख माही, गिरिजेश गिरधर मुख माही, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे काका जी सुनिए मेरी बात को। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, स्वाद नहीं वो आवड़ा, आज हरि आए विदुर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावड़ा, विदुर घर पावड़ा, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावड़ा, विदुर घर पावड़ा, विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावना।
हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। चंद्र सखी धन धन विदुरानी, चंद्र सखी धन धन विदुरानी, चंद्र सखी धन धन विदुरानी, चंद्र सखी धन धन विदुरानी। भक्त मान बढ़ावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज क्रिया प्रक्रिया से तो मनु जी ने कहा कि हम सृष्टि का विस्तार करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हमारी प्रजा रहेगी कहाँ? क्योंकि प्रजा का, प्राणियों का निवास स्थान पृथ्वी तो रसातल में है, जिसे हिरण्याक्ष ने छिपा कर रखा है। तो ब्रह्मा जी फिर भगवान का ध्यान करने लगे कि सृष्टि तो हो, लेकिन पृथ्वी कहाँ है? तब भगवान की नासा छिद्र से अंगुष्ठ मात्र का एक वराह शिशु प्रकट हुआ। बोलो वराह भगवान की जय। वो वराह शिशु आकाश में चला गया और देखते ही देखते हाथी के समान हो गया। वराह भगवान रसातल को गए और उन्होंने वहां हिरण्याक्ष का वध कर किया और पृथ्वी को ला करके जल पर स्थापित किया और संचार शक्ति से पृथ्वी को स्थिर कर दिया। इस तरह मनु और शत्रुपा के द्वारा मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि इच्छा से कश्यप ऋषि को बार बार आग्रह किया। कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाया कि देवी चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जिते, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायं च चतुर्थकम। सायंकाल के समय 4 काम नहीं करने चाहिए, भोजन, स्त्री प्रसंग, शयन और अध्ययन। यदि ये काम करते हैं तो आहारम जायते व्याधि, गर्भ दुष्टाश्च मैथुने, निद्रा या हरते लक्ष्मी, स्वाध्याये विस्मरणम ध्रुवम। सायंकाल के समय भोजन करने से रोग उत्पन्न होता है। कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि अरे वो तो इतने अच्छे चल फिर रहे थे, पता नहीं कैसे ब्रेन हेमरेज निकला उन्होंने, तो ऐसा ही हो जाता ब्रेन हेमरेज सब। सायंकाल के समय भोजन करेंगे तो गंभीर रोग शरीर में होते हैं और वो पता नहीं चलते, वो एकदम से ही प्रकट होते हैं। स्त्री प्रसंग करने से सायंकाल के समय स्त्रियों का गर्भ दूषित हो जाता है और उससे दुष्ट पुत्र ही उत्पन्न होते हैं। तो और सायंकाल के समय सोने से लक्ष्मी नाश हो जाती है तथा सायंकाल के समय अध्ययन करने से पढ़ा हुआ भी भूल जाता है। इसलिए 4 काम सायंकाल के समय जब सूर्य अस्तांचल को जाते हैं तब नहीं करने चाहिए, उस समय भगवान का भजन करना चाहिए। अब दिति के दुराग्रह से कश्यप मुनि ने अब तुम्हारे गर्भ से दो दुष्ट पुत्र उत्पन्न होंगे जो इस सृष्टि को उतल पुतल करके रख देंगे। दिति ने कहा कि ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो कश्यप जी कहते हैं कि दिति तुम्हें अपने अपराध का बोध हो गया है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के यहाँ भगवान का भक्त भी जन्म लेगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। दिति ने अपने उन 2 पुत्रों को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा। 100 वर्ष तक गर्भ धारण करने के कारण सूर्य का तेज क्षीण होने लगा, दिशाएं अंधकार में होने लगी, देवताओं का तेज क्षीण होने लगा। तो देवता ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को सारा वृत्तांत बतलाया कि दिति के गर्भ से 2 दैत्य उत्पन्न होंगे। देवताओं ने पूछा कि फिर
हमारा क्या होगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि चिंता मत करो, भगवान अवतार धारण करके उनका निश्चित ही उद्धार करेंगे। राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से पूछते हैं कि ये दोनों दैत्य क्यों उत्पन्न हुए? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार सनकादि मुनीश्वर भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ पधारे। 6 द्वारों को पार कर जब वो 7वें द्वार से भगवान के दर्शन करने को जाने लगे, तब भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय, उनने उनको रोक दिया। सनकादि मुनीश्वर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम दोनों 3 जन्मों तक भयंकर असुर योनि को प्राप्त हो गए। उन्हीं सनकादि मुनीश्वरों के श्राप के कारण ये दोनों दैत्य दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिसमें हिरण्याक्ष को मार करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी का उद्धार करने के पश्चात विदुर जी मैत्रेय मुनि से फिर पूछते हैं कि स्वायं भस्चा मनोरवंशः परम सम्मतः कथ्याम भगवन यत्र मैथुने नेधरे प्रजा। कर्दम मुनि के तप से प्रसन्न हुए और भगवान ने कर्दम मुनि से कहा कि मांगो क्या चाहिए। तो कर्दम मुनि ने कहा कि मुझे विवाह के लिए एक सुयोग्य कन्या चाहिए, जो शीलवान हो, गुणों में मेरे ही समान हो। भगवान ने जब यह सुना तो भगवान के अश्रु निकल आए कि अरे बताओ, किसी ने पत्नी प्राप्ति के लिए 10,000 वर्ष तक तप किया और भगवान के जहां अश्रु गिरे तो बिंदु सरोवर नाम से वो तीर्थ प्रसिद्ध हो गया। भगवान ने कहा कि कर्दम जी आप चिंता मत करें, मैंने आपके विवाह की पहले से ही व्यवस्था कर दी है। परसों के दिन सार्वभौम सम्राट स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और पुत्री देवहूति के साथ आपके आश्रम में आएंगे। उनकी पुत्री रूप, स्वभाव, अवस्था और गुण में सर्वथा आपके अनुकूल है। वे अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करेंगे, जिससे तुम्हें 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी और 10वें पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा और सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। ऐसा वरदान देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए और भगवान के बताए हुए समय पर मनु शत्रुपा जी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के पास आ गए। उन्होंने कर्दम ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, मेरी पुत्री ने जब से नारद जी के मुख से आपके यश का गान सुना है, तब से यह आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। तो कर्दम मुनि कहते हैं कि ठीक है राजन, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए भाई
भागवत भगवान की है आरती, पावनों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, नौ ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सारं भजेन्द्रहारं। अंधार माया पुरितारिकाय, अभय हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण 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 हरे हरे। चोदयात् हरिः ओम्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सदा करोमि वन्दना। हे प्रभु प्राण आधार, हे माँ प्राण आधार, पुष्पांजलि अर्पण करो, पुष्पांजलि अर्पण करो। करहु नाथ स्वीकार, करहु माँ स्वीकार। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पांजलिमय दत्ता। घ्राणां परमेश्वरः, घ्राणां परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए कौशला हनुमान जी महाराज की जय। श्री कौशलापति भगवान की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। श्री शनिदेव महाराज की जय। समुपस्थित समुपस्थित माताओं को, भाइयों को, वयोवृद्ध जनों को, उन सभी का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। नमः परमहंसा स्वादित चरणे कमले चिने मकरंदाय।
भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बालिंगमहं भजे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकामुक्ताः कलेर्गहात् सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगते अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। बोलिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की जय। वृंदावन श्री बांके बिहारी लाल की जय। विमला वाले हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत कथा रूपी सरिता में अवगाहन करने के पूर्व हम भगवान का 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। तो अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का संकीर्तन करें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। भैया नंदलाल मेरो है। वो तो दास रसिया नंदलाल मेरो है। वो तो माखन चुरैया घनश्याम मेरो है। वो तो माखन चुरैया मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गिरधारी मेरो है। वो तो गिरवर उठैया गिरधारी मेरो है। वो तो गिरधर उठैया गिरधारी मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद
जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। कल हमने भगवान की अनेक लीलाओं का श्रवण किया। सती चरित्र की कथा कल हमने श्रवण की, जिसे सुनने से मनुष्य के यश की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। आज भक्त श्रेष्ठ श्री ध्रुव जी की कथा हम आप श्रवण करेंगे। राजा उत्तानपाद की दो रानियां सुनीति और सुरुचि थी। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। मनोनुकूला रुचिरेयस्य या सा सुरुचि, जो मन को अनुकूल लगे उसे सुरुचि कहते हैं। जीव की भी दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। तो राजा उत्तानपाद सुरुचि नाम की पत्नी जो उनकी छोटी रानी थी उनको अधिक स्नेह करते थे। एक दिन उत्तानपाद के जो ज्येष्ठ पुत्र थे ध्रुव, सुनीति के पुत्र थे, वह अपने पिता के पास आए और अपनी पिता की गोदी में बैठने के लिए उनसे आग्रह करने लगे। तो जो उनकी माता सुरुचि थी, सौतेली माता, उन्होंने ध्रुव जी को उत्तानपाद की गोद में बैठने से मना कर दिया और उनसे कहा कि यदि तुम्हें अपने पिता की गोदी में बैठना है तो तुम्हें भगवान से यह वरदान प्राप्त करना होगा कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से पैदा हो जाऊं। सुरुचि को अपने ऊपर इतना अभिमान था कि वो यह भी नहीं जानती कि जिसे भगवान का दर्शन हो जाता है उसे फिर किसी के गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं होती। ध्रुव को तिरस्कृत करके सुरुचि वहां से भगा देती है और ध्रुव निराश हताश होकर रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास आते हैं। तो उनकी जो माता सुनीति हैं वो ध्रुव को कहती हैं कि बेटा, किसी की बात का बुरा मानने से, किसी के लिए बुरा कहने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु हमें ही कष्ट होता है। अतः किसी के लिए बुरा मत कहो। और तुम्हारी माता ने तो तुमसे सत्य ही कहा है, ईश्वर ही सबके पिता है, वो परम पिता है, उनकी प्राप्ति प्रत्येक जीव को करनी चाहिए। इसलिए तुम भी तप करो ताकि ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें हो। ईश्वर की प्राप्ति हो जाने के बाद संसार में कुछ भी आप प्राप्त नहीं रह जाता। अपनी माता सुनीति के इस उपदेश को हृदय में धारण कर ध्रुव जी राजमहल का त्याग करके और घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए आ जाते हैं। नारद जी ने देखा कि एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक इस भयानक जंगल में अकेला घूम रहा है, तो नारद जी को दया आ गई और नारद जी श्री ध्रुव जी के पास गए और कहने लगे, बेटा तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ बहुत से हिंसक पशु रहते हैं, कोई तुम्हें खा जाएगा, तुम अपने घर वापस चले जाओ। ध्रुव जी ने नारद जी को सारा वृतांत बतलाया। तो नारद जी ने कहा कि कभी बच्चे अपने माता पिता के डांटने से नाराज होते हैं क्या? तुम्हें अपने घर चला जाना चाहिए। ध्रुव जी से बहुत नारद जी ने कहा, लेकिन ध्रुव जी ने कहा कि आप यदि मुझे भगवत प्राप्ति का कोई साधन बतला सकते हैं तो बताएं, अन्यथा आप मुझे बेकार के उपदेश ना दें। नारद जी ने देखा कि इस क्षत्रिय के बालक में जो तेज है वो भगवान को प्राप्त योग्य करने के लिए है। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंगं दृश्यतां बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्स मातुर्सद्वचः
अहो इस क्षत्रिय बालक के तेज को तो देखो, जो माता के कटु वचन सह ना सका और जिसके कारण इसने गृह त्याग कर दिया। ध्रुव जी के इस दृढ़ संकल्प को देखकर नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्ततं शुचि पुण्यम मधुबनं यत्रे सानिध्यम नित्यदा हरे। उन्होंने कहा, बालक ध्रुव, तुम यमुना के परम पवित्र मधुवन की यात्रा करो। यमुना के तट में एक मधुवन स्थान है, वहां जाओ और वहां भगवान का ध्यान करो। भगवान का मुख सदा प्रसन्नता से खिला रहता है। वो भक्तों को वरदान देने के लिए सदा आतुर रहते हैं। श्री नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। कहा, पुत्र, इस मंत्र का पूरी निष्ठा के से इसका जप करना, तुम्हें अवश्य भगवान के दर्शन होंगे। ध्रुव जी ने नारद जी के उपदेश को हृदय में धारण किया और वो मधुवन जाकर के यमुना में 3 समय स्नान करते और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। ध्रुव जी ने पहले महीने में बेल के फल, केथ इत्यादि खाकर के 1 महीने तक भगवान का जप किया। दूसरे महीने में ध्रुव जी ने फल लेना भी बंद कर दिया। अब वो 6-6 दिनों के अंतराल में सूखे पत्ते खाकर तप करने लगे। तीसरे महीने में ध्रुव जी ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया और जल पी करके तप करने लगे। चौथे महीने में जल पीना भी छोड़ दिया और अब ध्रुव जी मात्र 12-12 दिन के अंतराल में एक बार श्वास लेते हैं बस। 5वें महीने में ध्रुव जी ने श्वास लेना भी छोड़ दिया और प्राणायाम ऐसा लगाया कि ध्रुव जी ने समस्त वायुमंडल, संपूर्ण ब्रह्मांड की श्वास को अपने अंदर खींचना प्रारंभ कर दिया, जिससे देवता गंधर्वगण अत्यंत व्याकुल होने लगे और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, ये क्या हो रहा है, हम लोगों की श्वास अवरुद्ध हो रही है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, ये मेरे छोटे से भक्त ध्रुव का चमत्कार है। मैं अपने छोटे से भक्त ध्रुव को दर्शन देने जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि दर्शन देने जाऊंगा, भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त के दर्शन करने जाऊंगा। और ऐसा भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया और ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी को भगवान पुकारने लगे, लेकिन ध्रुव जी भगवान की आवाज को सुन ही नहीं रहे हैं। तब भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान की छवि विराजमान थी उसे अंतर ध्यान कर दिया, जिससे ध्रुव जी ने अकुलाकर के अपने नेत्रों को खोला तो सामने भगवान को पाया। ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहने लगे कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं प्रभु, कैसे आपकी स्तुति करूं। तो भगवान ने अपना कृपामय ज्ञानमय शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया और ध्रुव जी को समस्त ज्ञान प्रदान कर दिया और ध्रुव जी भगवान की बड़े ही सुंदर स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिले शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणे श्रवणत्वागादीन् प्राणनमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर मेरी सोई हुई वाणी को सजीव कर दिया। भगवान ने ध्रुव जी को वरदान दिया। यद्यपि ध्रुव जी ने कोई वरदान भगवान से नहीं मांगा, भगवान ने प्रसन्न होकर ध्रुव जी को वरदान दिया कि तुम 36 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करो, फिर तुम्हें वह अखंड पद प्राप्त होगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जो सप्तऋषि तारामंडल से भी ऊपर है। भगवान ने ध्रुव जी को ऐसा ध्रुव पद प्रदान किया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर जब ध्रुव जी राज्य में अपने लौट कर आए
तो राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी का राज्याभिषेक किया। ध्रुव जी ने सुखपूर्वक 36,000 वर्ष तक राज्य किया और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके सशरीर ध्रुवलोक को अपनी माता के साथ प्रस्थान किया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। इन्हीं मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इन्हीं ध्रुव के वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग को जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया और अग्निदेव ने उन्हें चरु प्रदान किया। उस खीर को राजा अंग ने सूंघा और अपनी पत्नी सुनीता को दे दिया। सुनीता अधर्म के वंश में उत्पन्न मृत्यु की पुत्री थी। सुनीता ने बेन नाम के एक महादुष्ट पुत्र को जन्म दिया। बेन पर अपने मातृवंश का प्रभाव पड़ा। बेन बहुत ही अधर्मी था। वह शिकार खेलने जाता और मासूम पशु पक्षियों को बड़ी निर्दयता से मार देता। जो बालक खेलते हुए उसे दिखते उन्हें कुएं में फेंक देता। राजा अंग ने बेन को बहुत समझाया, लेकिन बेन ने उनकी बात नहीं मानी। तो राजा अंग अपने राज्य का त्याग करके वन को तपस्या करने के लिए चले गए। जब बहुत दिन तक राजा अंग वापस नहीं आए तो उनकी माता सुनीता के आदेश से बेन को राजा बना दिया। अब बेन के राजा बनते ही बेन ने पूजा पाठ यज्ञ आदि भजन कर्म सब कुछ अपने राज्य में बंद करा दिया। वो सबसे कहने लगा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। यह देख करके ऋषि मुनियों ने संतों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधावर सही जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। तुलसीदास जी कहते हैं कि बेत का जो वृक्ष है वो कभी फूलता फलता नहीं है, चाहे अमृत की वर्षा उस पर क्यों ना हो जाए। ऐसे ही मूर्खों को कितना ही समझा लो, वो कभी नहीं सुधरते। बेन उसी तरह अत्याचार करता रहा और एक दिन महात्माओं ने उसे समझाया कि राजन, तुम ये अधर्म करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे राज्य का नाश हो जाएगा, देवता तुम्हारे राज्य पर कृपा नहीं करेंगे। बेन ने कहा, अरे ऋषियों, तुम लोग बहुत मूर्ख हो, तुम्हें मेरी ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राजा में समस्त देवताओं का वास होता है। जब बेन ने इस तरह महात्माओं का, संतों का तिरस्कार करना प्रारंभ किया तो उन संतों ने बहुत जोर की हुंकार भरी, जिससे बेन जलकर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब राजा के न होने से प्रजा में बहुत से व्यभिचार, चोरी इत्यादि बढ़ने लगी। तो बेन के शरीर का मंथन किया। सबसे पहले ऋषियों ने बेन की जंघाओं का मंथन किया, जिसे आज के विज्ञान के युग में क्लोन कहते हैं। किसी के भी क्लोन से उसी की तरह एक और पुत्र उत्पन्न किया जा सकता है। वो पद्धति हमारे यहाँ बहुत पहले थी। तो ऋषि मुनियों ने बेन की जंघा का मंथन किया, उससे एक नाटा और काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने कहा कि मैं कौन हूं? तो ऋषियों ने कहा निषीद कहने से उसका नाम निषाद हुआ और वह निषाद वंश का अधिपति हुआ। फिर ऋषियों ने बेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे पृथु भगवान प्रकट हुए। बोलो पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान और उनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी के रूप में अर्ची देवी हुई। भगवान पृथु ने इस पृथ्वी के पोषण और प्रजा के पोषण के लिए पृथ्वी को गाय बनाकर दुहा, जिससे उनने अनेक वनस्पतियों, अनाजों और अनेक तरह के वृक्षदार फलों को गाय से दुहा। ऐसे भगवान पृथु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और भगवान पृथु से
भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा राजन आप मुझसे कुछ वर मांग लें। तब राजा पृथु कहते हैं ना कामये नाथ तप्य हम क्वचिन्ने यत्र युष्मच्चरणाम्बुजा सवः महत्यमान्तरे हृदयान्मुखच्युतो विधस्तवे कर्णायुतमेस्मे वरः। हे प्रभु मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, क्योंकि वह महापुरुषों के मुख से निकलती हुई आपकी कथा सुनने को नहीं मिलती। मैं तो बस आपकी कथा सुनता रहूं, मुझे इन दो कानों में कथा सुनने से तृप्ति नहीं होती। इसलिए हे प्रभु मुझे 10,000 कान प्रदान कर दे। भगवान ने कहा कि बहन 10,000 कान तुम शरीर में लगाओगे कहां? इसलिए भगवान ने पृथु महाराज को ये वर दिया कि तुम्हारे 2 कानों में 10,000 कानों के बराबर सुनने की शक्ति तुम्हें हम देते हैं। ऐसे कथा के रसिक भगवान पृथु ने अनेक वर्षों तक राज्य किया एवं अपनी प्रजा के लिए अनेक कई दिव्य वस्तुएं उपलब्ध कराई। उनके राज्य में ही नाना तरह के अन्न उपजे। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पुरंजनो उपाख्यान श्रवण कराते हैं। पुरंजनो उपाख्यान जीव और जीवात्मा से संबंधित है। जैसे हम नाना तरह के क्लेशों से घिरे हुए हैं और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की प्रक्रिया में फंसे हुए हैं, ये पुरंजनो ज्ञान उसी को प्रदर्शित करता है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, कहते हैं कि प्रभु आपने मनु शतरूपा जी की 3 पुत्रियों और उनके एक पुत्र उत्तानपाद की कथा मुझे श्रवण कराई। अब मैं उनके एक और जो पुत्र थे महाराज प्रियव्रत, उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। प्रियव्रतो भागवत आत्मरामः कथं मुने ग्रहे रमते अनमूलः कर्म वंदना पराभव। हे गुरुदेव, स्वयंभु मनु के ज्येष्ठ पुत्र जो थे प्रियव्रत, वे भगवान के बड़े भक्त थे। फिर वो गृहस्थ आश्रम में कैसे आ गए? तो श्री सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो प्रियव्रत थे वह विवाह बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। उनके पिता मनु जी ने उन्हें बहुत समझाया तो उन्होंने कहा कि विवाह जो है वो बंधन का हेतु है, इसलिए मैं इसमें बंधना नहीं चाहता। लेकिन मनु महाराज ने कहा कि सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे और तुम्हारी माता को सृष्टि विस्तार के लिए ही प्रकट किया था। तो ब्रह्मा जी के समझाने पर मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और फिर ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया कि पुत्र तुम विवाह करो, तुम विवाह करते हुए भी भजन कर सकते हो और भगवान के परम पद को प्राप्त कर सकते हो। तो ब्रह्मा जी की बात महाराज प्रियव्रत ने मान ली और उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। वरहिष्मती से विवाह कर श्री प्रियव्रत जी ने आग्नेत्र एहदम बाहु यज्ञ बाहु महावीर हिरण्यरेता धृतपृष्ठ सवन मेधातिथि वितिहोत्र और कवि नामक 10 पुत्र उत्पन्न किए तथा ओजस्वती उनकी एक कन्या हुई जिसका विवाह शुक्राचार्य जी के साथ हुआ। परीक्षित प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इस तरह प्रियव्रत के वंश का वर्णन करके श्री सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें आग्नेत्र और नाभि का चरित्र श्रवण कराता हूँ। प्रियव्रत के जो ज्येष्ठ पुत्र थे आग्नेत्र, वो जम्बूद्वीप के अधिपति हुए। इनका विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई पूर्व चित्री नाम की अप्सरा के साथ हुआ, जिससे इन्हें नाभि किम पुरुष हरिवर्ष इलाव्रत रम्यक हिरण्यमय कुरु भद्रास्व और केतुमाल ये 9 पुत्र हुए।
इन्होंने राजा अग्निमित्र ने जम्बूद्वीप के 9 विभाग किए, जो इन्हीं 9 पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक एक वर्ष अपने एक एक पुत्र को प्रदान कर और अप्सरा को परम पुरुषार्थ मान वैदिक कर्मों का अनुष्ठान कर उन्होंने उस लोक को प्राप्त किया जहां पितृगण निवास करते हैं। हे परीक्षित, अब मैं आपको भगवान ऋषभदेव की कथा सुनाता हूं। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव का प्राकट्य हुआ। ये यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए राजा नाभि ने इनका नाम ऋषभ रखा। ईर्षा करने, हे परीक्षित, देवराज इंद्र भगवान ऋषभ से ईर्षा करने लगा और उसने उनके राज्य में वर्षा नहीं कराई। तब इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ऋषभदेव ने अपने तपोबल से अपने राज्य में खूब जल बरसाया। उनके इस प्रभाव को देख इंद्र समझ गया कि ये साक्षात भगवान ही है, इसलिए इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह भगवान ऋषभदेव से किया। ऋषभदेव और जयंती के द्वारा भगवान ऋषभदेव को 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें इनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत थे। ये नेदम वर्षम भारत मिति वैपदी शांति, इसलिए इस हमारे देश को उन्हीं भरत के नाम से जाना जाता है। आगे चल के इसका नाम भारत होगा। इस धरा में 4 भरत हुए, इसलिए इस देश का नाम भारत हुआ। सतयुग में भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए, त्रेता में दशरथ नंदन भरत हुए, द्वापर में दुष्यंत नंदन भरत हुए और कलयुग में स्वयं ब्रह्मा जी ने भरत मुनि के रूप में अवतार ग्रहण कर नाट्य शास्त्र की रचना की। जो भगवान ऋषभ थे, इनने अपना राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को दे दिया और स्वयं दिगंबर वेश में घूमने लगे और भक्ति का प्रचार करने लगे। भगवान ऋषभदेव दिगंबर अवस्था में उन्हें कोई सुध ही नहीं रहती थी, न खाने की, न पीने की, न रहने की। भगवान ऋषभदेव के पास अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां सदा हाथ जोड़ के खड़ी रहती थी, लेकिन ऋषभदेव ऐसे जीवन यापन करने लगे, एक दिगंबर की भांति नंग धड़ंग कहीं भी पड़े रहते। अपनी सुध खुद को भूल करके उन्होंने अपने जीवन में भगवान की भक्ति का प्रचार कर अपने धाम को वो चले गए। इन्हीं ऋषभदेव भगवान से जैन धर्म आगे चला। जैन धर्म के प्रवर्तक श्री ऋषभदेव जी भगवान हैं और इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे भरत जी महाराज, उन्होंने अपने राज्य को बहुत धर्ममय और सुशासित होकर के शासन किया। लेकिन जब भरत जी को लगा कि अब हमें तप करना चाहिए, तो वो नेपाल में गंडकी नदी के किनारे आकर के तप करने लगे। तप करते करते एक दिन भरत जी महाराज ने गायों को खेत में प्रवेश करा दिया। अब गायों ने चरना जब प्रारंभ किया तो पूरा खेत खाली कर दिया। अब जब भरत जी के भाई रात्रि में खेत देखने आए तो देखा वहां कुछ नहीं, तो उन्होंने क्रोधित होकर भरत जी को भगा दिया वहां से। अब भरत जी अपनी मस्ती में भगवान का भजन करते हुए एक जगह विश्राम करने लगे, बैठ गए। तो एक डाकुओं का सरदार, जिसे भद्रकाली को बलि चढ़ानी थी, उसने जो बलि की व्यवस्था की थी, वो बलि वाला पुरुष कहीं भाग गया। तो उसने सेवकों से कहा कि जाओ किसी सुयोग्य बलि को ढूंढ कर लाओ। उन सेवकों ने जब हष्ट पुष्ट भरत जी को बैठा हुआ देखा तो कहा इसे ले चलो, ये बढ़िया है। और भरत जी को जब उस डाकुओं के सरदार के लोग डाकुओं के पास लेके आए, तो डाकुओं के सरदार ने भरत जी को नहलाया, भोजन पानी कराए, नए वस्त्र पहनाए और जब भद्रकाली के सामने
बलि पशु के रूप में प्रस्तुत किया। भरत जी को देह से कोई प्रेम था ही नहीं, तो भरत जी बलि के स्थान पर भरत जी ने अपना शीश रख दिया, और जैसे ही डाकुओं के सरदार ने भरत जी के शीश को काटना चाहा तो भद्रकाली से भरत जी का तेज सहन नहीं हुआ और वो मूर्ति में से प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की जय। और उन्होंने डाकुओं के सरदार के हाथ से वो खड़ग छीन ली और सारे डाकुओं को उसके सरदार के साथ वहीं मार दिया। वहीं से भरत जी जब आगे चलते हैं तो राजा रहुगण उन्हें मिलते हैं। राजा रहुगण की पालकी का एक कहार जब बीमार हो जाता है तो उसके जगह भरत जी को लगा दिया जाता है। भरत जी रहुगण को कई उपदेश देते हैं। रहुगण कपिल मुनि के दर्शन करने के लिए जाता है और भरत जी से उपदेश प्राप्त करके वो अपने जीवन को सफल करता है। यह रहुगण वही है जो पिछले जन्म में मृग था, जिससे भरत जी को मोह हो गया था। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित 28 प्रकार के नरक हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में कई आधार्मिक काम करके अनेक अनेक प्रकार के नरकों को प्राप्त करता है और उसमें कई तरह की अत्यंत दुखदायी यातनाओं को यातना देह से प्राप्त करता है। 28 नरकों का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो पहला नरक है उसका नाम तामिश्र है, दूसरे नरक का नाम अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, 80 पत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, ददंश इत्यादि 28 नरकों का जब वर्णन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं, श्री परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये नरक तो अत्यंत भयानक है। इनका वर्णन सुनते ही श्री परीक्षित जी कहते हैं, नानो ग्रयात नान ये नेयात तत्मने व्याख्यातु मरहसी। हे गुरुदेव, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे इन नरकों को न भोगना पड़े। ऐसा क्या साधन है कि मनुष्य पाप करने के बाद भी उन पापों से मुक्त हो सके, क्योंकि मनुष्य पापों का प्रायश्चित तो करता है, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद पुनः उससे जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप हो ही जाते हैं। फिर उसका प्रायश्चित तो ऐसे हुआ जैसे हाथी सरोवर में प्रवेश करके खूब स्नान करता है घंटों, और जैसे ही सरोवर से निकलता है तो अपने आप को धूल में सान लेता है। ऐसे ही मनुष्य यज्ञादि अनुष्ठान करके अपने पापों को तो नष्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर पुनः पाप करने लगते हैं। तब श्री सुखदेव जी स्वामी श्री परीक्षित जी को एक पुरातन इतिहास अजामिल की कथा सुनाते हैं। वो सुनाते हैं कि एक कानकुब्ज ब्राह्मण, कानकुब्ज नगर में अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वह धर्मनिष्ठ था, विद्वान था, कर्मकांडी था। एक बार वो अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया और एक गणिका को देखकर वो उस पर आसक्त हो गया, और जब उस गणिका के यहाँ अजामिल गया तो उस गणिका ने उसे भगा दिया। बोले, यहाँ चाम का नहीं दाम का आदर होता है। तो अजामिल अपने घर आया और अजामिल ने अपनी पत्नी, पुत्र और माता पिता को घर से निकाल दिया और उस गणिका को अपनी संपूर्ण संपत्ति दे करके अपने घर में वो ले आया। उस गणिका से अजामिल को 9 पुत्र प्राप्त हुए। जब उस गणिका को 10वां पुत्र होना था तब कुछ साधु संत महात्मा उसके यहाँ आए और उन्होंने उस गणिका से भिक्षा की प्रार्थना की। तो वो गणिका बाहर निकली और उसने कहा कि महात्माओं, मैं एक गणिका हूँ, मेरा अन्न दूषित है, इसे खाने से आपकी बुद्धि भी दूषित हो जाएगी, अतः आप कहीं और भिक्षा मांग ले। महात्माओं ने कहा कि हम जिसके यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ तो लेके जाते ही हैं।
महात्माओं ने अपने योग बल से देखा कि ये गणिका पुत्र को जन्म देने वाली है, तो महात्माओं ने कहा तुम हमें अन्न मत दो, एक वचन दे दो कि जो ये तुम्हारा पुत्र होगा इसका नाम तुम नारायण रखोगे। उस गणिका ने कहा ठीक है। महात्मा वहां से चले गए। जब 9 महीने के बाद गणिका को पुत्र उत्पन्न हुआ तो गणिका ने उसका नाम नारायण रखा। अब तो अजामिल अपने छोटे पुत्र से बहुत स्नेह करता, उसे हर बार बात में बुलाता रहता, आओ बेटा नारायण भोजन कर लो, आओ बेटा नारायण लेट जाओ, आओ बेटा नारायण मेरे साथ खेल लो। इस प्रकार उसके मुख से नारायण नारायण दिन में कई बार निकलता। अजामिल की जब मृत्यु आई, असमय मृत्यु को जब अजामिल प्राप्त होने लगा तो उसने देखा कि यमराज के दूत जो टेढ़े मेढ़े मुख वाले अति भयानक हैं, वो मुझे लेने आए हैं। तो उन यमदूतों ने जब अजामिल के गले में फंदा डाला और अजामिल को जब वो खींचने लगे, तब अजामिल उस पीड़ा में अपने पुत्र को पुकारने लगा। दूरे क्रीडन्नासक्तं पुत्रं नारायणाय वयं प्लावितेने स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः। उस समय दूर खेल रहे अपने पुत्र नारायण को अजामिल ने पुकारा, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। तो उसके बालक नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन भगवान नारायण ने सुन लिया और भगवान नारायण के दूत जो भगवान नारायण के पास थे वो यमदूतों के पास आकर के उन्होंने अजामिल की उन्हें यम के दूतों से रक्षा की। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की विपदा तारी रे, मेरे मन की विपदा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। इस दास पर कृपा की और वो यहाँ पधारे, हम सबको अपना शुभाशीष प्रदान किया। अब हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने आशीर्वचन हम सभी को श्रवण कराएं, ताकि हम अपने जीवन को धन्य तो कर ही रहे हैं और भी धन्य कर सके। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी। गुरु जी की आज्ञा है कि पहले कथा चलेगी, फिर बाद में गुरु जी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, उनकी आज्ञा सिरोधार। तो अजामिल को जब भगवान विष्णु के पार्षदों ने यमदूतों से मुक्त करा दिया और अजामिल ने जब भगवान की नाम की महिमा को जाना, तो अजामिल फिर भगवान का भक्त हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के नाम की अनेकानेक महिमाओं को अनेक प्रकार से गाया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। सुख सनकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म
ब्रह्म सुख भोगी ध्रुव सगिलानी जपयु हरि नाऊ पायौ अचल अनुपम ठाऊ सुमरि पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे रामू अप तु अजामिलु गजि गनिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम का सकही नाम गुण गाई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, अतः सभी को भगवान के नाम का आश्रय ही ग्रहण करना चाहिए और भगवान के नाम का आश्रय गुरु कृपा से ही आप ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग माता पिता और गुरु में श्रद्धा नहीं रखते वो नाम का आश्रय भी कभी ग्रहण नहीं कर सकते। अतः सभी को अपने गुरुदेव भगवान और माता पिता के चरणों में स्नेह रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरह नाम के प्रभाव से अजामिल का उद्धार हो गया। श्री सुखदेव जी स्वामी राजा परीक्षित को दक्ष पुत्रों की कथा सुनाते हैं कि कैसे नारद जी दक्षों के पुत्रों को उपदेश दे दे के संन्यास ग्रहण करा देते हैं। जब दक्ष से परेशान हो जाते हैं तो वो नारद जी को शाप दे देते हैं कि तुम एक जगह पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकोगे। इस तरह फिर दक्ष आगे चल के 60 कन्याओं को उत्पन्न करते हैं और उनके वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी स्वामी राजा परीक्षित जी को सुनाते हैं, विश्व रूप का चरित्र सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, देवताओं ने एक बार गुरुदेव बृहस्पति का अपमान कर दिया और गुरु का अपमान करने से देवता भी अपने आप को नहीं बचा सकते, मनुष्य की तो फिर बात ही क्या है। एक बार भगवान विष्णु का दर्शन करके दुर्वासा ऋषि जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें इंद्र दिखाई दिया, तो मुनि दुर्वासा ने सोचा कि ये भगवान विष्णु की माला है और ये इंद्र देवताओं का राजा है। तो ये विचार करके दुर्वासा ऋषि ने वह माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने मद के वशीभूत होकर के वह माला ऐरावत हाथी के मस्तिष्क पर रख दी और ऐरावत ने सूंड से वह माला पृथ्वी पर गिरा दी और अपने पैरों से कुचलने लगा। यह देख दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम जिस राज्य के मद में मतवाले हुए हो वो राज्य तुमसे छिन जाएगा। इंद्र एक बार अप्सराओं का नृत्य देख रहा था जिससे रुष्ट होकर के गुरु बृहस्पति चले गए थे। दैत्यों ने सोचा कि इंद्र के गुरु जो बृहस्पति हैं वो अब उनके पास है नहीं, तो इंद्र वैसे भी शक्तिहीन है अभी, तो असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर बाद में देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और विश्वरूप ने नारायण कवच के द्वारा देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। लेकिन देवताओं ने एक दिन विश्वरूप को असुरों दैत्यों को भी आहुति देते हुए जब देखा तो इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। तो विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा ऋषि, उन्होंने इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में क्रोध के वशीभूत होकर के मंत्र का गलत उच्चारण करने से इंद्र को मारने वाले शत्रु की जगह इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया जिसका नाम वृत्तासुर था। वृत्तासुर बहुत भयंकर और बड़ा शक्तिशाली था। वृत्तासुर और देवताओं का जब युद्ध हुआ तो देवता परास्त हो गए और देवता यहाँ वहां
शरण लेकर के छुप करके रहने लगे। देवताओं ने फिर भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने देवताओं से कहा कि वृत्तासुर को तुम ऐसे नहीं मार पाओगे। वृत्तासुर को यदि तुम्हें मारना है तो तुम्हें वज्र की आवश्यकता पड़ेगी। देवताओं ने साधुओं का शरीर परोपकार के लिए होता है, परोपकार के लिए ही साधु शरीर को धारण करते हैं। देवताओं ने दधीची जी से प्रार्थना की और ऋषि दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपना शरीर दे दिया। दधीची जी की हड्डियों से जो वज्र बना, इंद्र ने उस वज्र से वृत्तासुर का संहार किया और वृत्तासुर जो था वो पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसने भगवान शंकर और माता पार्वती का अपराध कर दिया था, जिससे माता पार्वती ने चित्रकेतु को दैत्य होने का श्राप दिया था। यही वृत्तासुर अपने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण इंद्र के हाथों मरने के बाद भी भगवत पद को प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को 49 मरुदगणों की कथा सुनाते हैं। मरुदगणों की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाने के पश्चात राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्ते कथं दैत्यान् वधीर्ष्मो यथा। हे गुरुदेव भगवान तो स्वभावतः भेदभाव से रहित हैं, फिर भी वे सामान्य मनुष्यों की भांति इंद्रादि देवताओं का पक्ष ले असुरों का वध क्यों करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी वे अपनी माया के गुणों को अपने में स्वीकार करते हैं। सत्व, रज, तम ये प्रकृति के गुण हैं। जब भगवान को इन तीनों गुणों में से सत्व गुण की वृद्धि करनी होती है तब वे देवताओं और ऋषियों का पक्ष लेते हैं, और जब रजोगुण की वृद्धि करने के लिए भगवान असुरों का और तमोगुण की वृद्धि के लिए वे यक्ष और राक्षसों को स्वीकार करते हैं। परीक्षित, ऐसा ही संदेह एक बार तुम्हारे पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को हुआ। तो धर्मराज युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे उस समय भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जब शिशुपाल का वध हुआ तो उसके शरीर से जो ज्योति निकली वह भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। इसको देख करके युधिष्ठिर जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया कि हे देवर्षि, यह शिशुपाल तो भगवान से द्वेष करता था, फिर इसे इस प्रकार की दुर्लभ गति कैसे प्राप्त हुई। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि धर्मराज, भगवान का भजन बैर भाव से, बैरहीन भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना के वशीभूत होकर किसी प्रकार भी करें, भगवान सबका कल्याण करते हैं। बस अपने आप को किसी भी प्रकार भगवान से जोड़ दें। गोप्या कामाद भयात् कंसो द्वेषात् चैत्यादयो नृपाः संबंधात् कृष्णः स्नेहादियं भक्त्या वयं विभो। हे युधिष्ठिर, गोपियों ने प्रेम भाव से, कंस ने भय से और शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष से, यदि यदुवंशियों ने संबंध से और आप पांडवों ने स्नेह से और हम सब महात्मा भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान इनमें से किसी से भी भेद नहीं रखते, सभी को अपनाते हैं। और हे धर्मराज, यह शिशुपाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अपितु भगवान विष्णु का पार्षद था और सरकादि मुनीषों के शाप के कारण ही भगवान ने उन पार्षदों को पृथ्वी में 3 जन्म लेने पड़े।
पहला जन्म उनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ।